नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री से जुड़े एक ऐसे वॉर की कहानी जो द ट्रोजन वॉर के नाम से जानी जाती है। 12th से 13th सेंचुरी बीसी के आसपास ग्रीक्स और ट्रॉय के बीच में हुए इस वॉर को हम आज थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं इस वॉर के मेन कैरेक्टर्स को। फर्स्ट इज पेरिस ऑफ ट्रॉय, सन ऑफ ट्रोजन किंग प्रायम। सेकेंड, स्पार्टन किंग मेनेलेस। थर्ड, हेलन जो कि मेनेलेस की वाइफ थी। फोर्थ, एगेमेम्नॉन जो मेनेलेस का भाई था। ट्रॉय एक वेल्दी और फोर्टिफाइड राज्य था। वहां के किंग प्राइम काफी प्रॉस्परस थे और उनके कई सारे बच्चे थे। उन्हीं में से एक था अलेक्जेंडर जो पेरिस के नाम से भी जाना गया। पेरिस हकुबा का बेटा था। उसके जन्म के समय हकुबा ने एक सपना देखा कि ये बच्चा ट्रॉय के सर्वनाश का कारण बनेगा और इसीलिए उसे जन्म के बाद जंगल में छोड़ दिया गया, जहां वो एक शेफर्ड की तरह बड़ा हुआ। बाद में किसी तरह से ट्रॉय वापस आया और वहां का राजकुमार बन गया। ट्रॉय का यह राजकुमार पेरिस स्पार्टन किंग मेनेलेस की वाइफ हेलन को अपने साथ भगा कर ले जाता है। जैसे ही ये बात मेनेलेस को पता लगती है, वो अपने भाई एगेमेम्नॉन को हेलन को ढूंढने और वापस लाने का ऑर्डर देता है और यहीं से इस वॉर की शुरुआत होती है। एगेमेम्नॉन अपने साथ ग्रीक के कुछ महान योद्धाओं ओडिसियस, एजाक्स, नेस्टर और अकिलीस के साथ हेलन की तलाश में निकल पड़ता है। 10 साल तक चला ये वॉर लास्ट में ग्रीक्स द्वारा जीता गया। ग्रीक्स ने काफी सूझबूझ और समझदारी से इस वॉर को जीता था। ग्रीक के एक योद्धा ओडिसियस ने एक प्लान बनाया और उन लोगों ने ऐसा शो किया कि वो लोग अब वॉर से पीछे हट रहे हैं और वापस अपने देश लौट रहे हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने लकड़ी से बना एक बड़ा सा हॉर्स ट्रॉय के गेट्स पर छोड़ दिया। ट्रॉयज ने समझा कि ये ग्रीक्स की तरफ से कोई तोहफा है और उन्होंने उस हॉर्स को गेट्स के अंदर ले लिया। लेकिन ये फैसला ट्रॉयज के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई। उस हॉर्स को अंदर से हॉलो बनाया था ताकि उसमें कुछ अच्छी संख्या में सैनिक छुप सके और ऐसा ही उन लोगों ने अचीव भी किया। उस हॉर्स के अंदर कुछ ग्रीक सैनिक को भेजा गया। उन सैनिकों ने रात के समय में मौका पाकर किले के गेट्स को खोल दिया। ग्रीक सेना जो कि ट्रॉय से ज्यादा दूर नहीं गई थी, उनके सैनिक ट्रॉय के महलों में घुस गए और वहां की सेना को कुछ समझ आता उससे पहले उन पर टूट पड़े और लास्ट में ग्रीक्स की सेना ने ट्रॉय को जीत लिया। इस वॉर के होने के पीछे भी काफी सारी थ्योरीज हैं। ऐसा माना जाता है कि जियस जो कि थंडर के गॉड हैं, उनकी इच्छा से ये वॉर शुरू हुआ। उनका मानना था कि धरती पर लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है और लोगों की संख्या को कम करने के लिए उन्होंने ये वॉर स्टार्ट किया। एक और अन्य मान्यता के हिसाब से हेरा, एथेना और एफ्रोडाइट नाम की इन 3 गॉडेसेस के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एक वेडिंग फंक्शन जिसमें कई सारे गॉड और गॉडेसेस आए थे, तब एरिस नाम की एक गॉडेस ने एक एप्पल को भारी सभा में फेंका जिस पर लिखा था फॉर द फेयरेस्ट। उन 3 गॉडेसेस ने जियस से फैसला करने को कहा कि ये एप्पल किसे मिलना चाहिए, लेकिन जियस ने उन तीनों को जंगल में एक शेफर्ड पेरिस के पास भेज दिया, जहां पेरिस ने एफ्रोडाइट को चुना क्योंकि एफ्रोडाइट ने उसे बदले में उस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला देने का वादा किया था और हेलन ही वो खूबसूरत महिला थी जिसे पेरिस पसंद करता था और उसे अपने साथ ले आया था। इस बात से नाखुश दूसरी दोनों गॉडेसेस ने ट्रॉय और पेरिस को डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया और इसी के कारण ये वॉर हुआ। ट्रोजन वॉर ग्रीक्स माइथोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट वॉर है और इसका काफी इम्पैक्ट माना जाता है क्योंकि इसी वॉर से ओडिसी और इलियड के लिखे जाने की शुरुआत हुई थी। होमेर नाम के पोएट द्वारा लिखित इन दोनों पोएम्स में इस वॉर से जुड़े हुए किस्से हैं। ये थी हमारी आज की पेशकश। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स के थ्रू हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।